नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 10 जीने की कला। और इस विधा का प्रकार है निबंध और इसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उनका जन्म 1885 ईस्वी और निधन 1958 ईस्वी सन में हुआ। जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित एवं चिंतनात्मक निबंध लेखन के रूप में जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए, मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खिलते हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और अध्यात्म के गहन दर्शन में मनुष्य की अनावश्यक गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। उसे सहज नहीं रहने दिया। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। चलो आज हम पढ़ते हैं निबंध जीने की कला। लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाएं, यानी कि जीवन कब बड़ा बनेगा जब हम बड़े बड़े काम करेंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी से काटना या बिताना। यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए। जीवन में मरना आसान है, इससे ज़्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए और जीना मुश्किल। जिसने यह मुश्किल हल कर ली है, उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली है, यानी कि उसकी उलझन सुलझ गई है। लेखक कहते हैं कि मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक से समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है, यानी कि जो जीवन में हमेशा खुशियाँ ही बांटता है, खुश रहता है। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आपने संसार की हर स्थिति यानी कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें प्रसन्न यानी खुश रहने की कला सीख ली है, तो आप विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान यानी बड़ा काम सीख लिया है। अब इसके बाद इस सवाल की ज़रूरत ही नहीं रही, आपने और क्या क्या सीखा है। खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास ना होने दें। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गीद की एक बात मुझे बहुत भाई, जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है। खुश रहना एक ज़रूरत नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पड़ता है। या यूँ कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि आप उदास हो ना और ना दूसरों को उदास करें। लेखक कहते हैं कि हमारा जीवन एक शीशा घर है। यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है, यानी कि एक प्रतिबिंब, एक चेहरे की परछाई सैकड़ों चेहरों पर पड़ती है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ जाए, यानी कि दुख दिखाई दे, तो वह छाया सैकड़ों चेहरे पर छा जाएगी। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह यानी समूह का एक अंश है। दरिया में एक लहर उठती है, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती हैं। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी
दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र और सदाचार यानी कि अच्छा आचरण, तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गए, यानी कि वो जो जीवन हंसी खुशी से प्रसन्न होकर जीना चाहिए वो धीर गंभीर बन गया। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है, जबकि जीवन जीने की कला तो प्रसन्न रहना है। यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्टे के 4 शब्द से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंख बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलॉसफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते, यानी कि अपना जीवन खत्म नहीं कर सकते। जो प्रकृति के विश्वकर्मा यानी जिसने दुनिया का निर्माण किया है, हाथों ने यहाँ खींच दिया है, जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंग, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हैं। वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते, यानी कि कुदरत ने जब चारों तरफ हमको खुशियाँ दी है तो हम उदास चेहरे के साथ वहाँ पर कैसे अपनी जगह बना सकते हैं। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सजता है, यानी वही जीवन शोभा देता है जो अपने वक्षों में यानी हृदय में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की चाह में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता हो। यानी कि जिसके चेहरे पर खुशियाँ ही खुशियाँ हो, जो खुशियाँ लेकर जीवन जीता हो और दूसरों को भी खुशियाँ देता हो, उसी को हम जीवन जीने की कला कहते हैं।